नवरात्रों में पूरे देश में माँ दुर्गा की पूजा बड़े ही धूमधाम से होती है और नवरात्रि के पहले दिन ही कलश स्थापना के साथ ही अखंड ज्योत प्रज्वलित की जाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, जिन घरों में माँ की अखंड ज्योति प्रज्वलित होती है वहाँ धर्म और भक्ति, लक्ष्मी और शांति प्रेम के रूप में निवास करती है। दोस्तों, अखंड ज्योत हम प्रज्वलित करते तो हैं, लेकिन उनके नियमों के बारे में शायद ही हमें कुछ मालूम होता है, यानी हमें अखंड ज्योत के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि अखंड ज्योत जलाने की विधि, अखंड ज्योत जलाने के नियम और अखंड ज्योत जलाना क्यों है जरूरी। इसके अलावा अखंड ज्योत तेल या घी की जलाएं और अखंड ज्योत जलाने की दिशा क्या है। अखंड ज्योत जलाने पर अगर वो बीच में बुझ जाए तो क्या करें, और इसके अलावा कैसी ज्योत देगी आर्थिक उन्नति। जी हाँ दोस्तों, अखंड ज्योत प्रज्वलित करने की संपूर्ण जानकारी आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप तिथि, त्योहार, वास्तु आदि की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपनों में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। दोस्तों, माँ की नवरात्रों में इन दिनों में माँ की कृपा पाने के लिए घर घर में अखंड ज्योत जलाई जाती है और जिन घरों में नवरात्रों में माँ की अखंड ज्योत जलाई जाती है वहाँ माँ की कृपा सदैव बनी रहती है और माँ आपको हर संकट से बचा भी लेती है। और माँ नवरात्रों में अपने भक्तों की सुख समृद्धि के साथ साथ खुशहाली का आशीर्वाद भी देकर जाती है। नवरात्रि के पहले दिन ही कलश पूजन के बाद अखंड ज्योत प्रज्वलित की जाती है। तो फिर आइए जानते हैं अखंड ज्योत प्रज्वलित करने की विधि। तो अखंड ज्योति प्रज्वलित करने के लिए हमें सामान्य से थोड़े बड़े आकार का दीपक लेना है। इसके लिए आप पीतल का अखंड ज्योत वाला दीपक भी ले सकते हैं या फिर मिट्टी का बड़े वाला दीपक भी ले सकते हैं। अखंड ज्योति वाला दीपक आप किसी पटरी पर लाल कपड़ा बिछाकर चावल या गेहूं के दानों से अष्टदल बनाकर थोड़ी सी हल्दी डालकर उसके ऊपर अखंड दीपक प्रज्वलित करें। और हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अखंड ज्योति बनाने के लिए सूती कलावा 1.25 हाथ लेना है। जैसे हथेली से कोहनी तक 1 हाथ और हथेली यानी दोनों मिलाकर 1.25 हाथ हो जाता है। तो फिर उस बाती को इस तरह से बनाएं और दीपक के बीचों बीच में रख दें। तो आइए अब बात करते हैं कौन सा तेल या घी का इस्तेमाल करना है। तो आपको घी का इस्तेमाल करना है या फिर तिल का तेल। तो वो आप अपनी मनोकामना और श्रद्धा के साथ जो चाहें उसकी माँ के आगे अखंड ज्योत प्रज्वलित कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं अखंड ज्योति प्रज्वलित करने का सही दिशा क्या है। तो दोस्तों, दीपक प्रज्वलित करते समय आपको ध्यान रखना है कि अगर आप घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उसे माँ के दाहिनी तरफ रखें और अगर तेल का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसे माँ के बाईं तरफ रखें। अब बात करते हैं अखंड ज्योत अगर बुझ जाए किसी कारण से तो क्या करें। तो पहले तो दोस्तों, आप अगर नवरात्रों में माँ की अखंड ज्योति प्रज्वलित कर रहे हैं तो आपको पूरी तरह से उस अखंड ज्योति का ध्यान रखना है। और अगर आपको ज्योति ठीक करनी है तो आप एक छोटा सा दीपक उस ज्योति में से पहले ही प्रज्वलित करके रख लें। उसके बाद ही ज्योति को ठीक करें। और अगर वही ज्योति आपसे बुझ गई है तो आप माँ से क्षमा प्रार्थना करें और फिर दूसरी बाती बनाकर फिर से शुरू करें, क्योंकि दोस्तों पहली वाली बाती आपकी खंडित हो चुकी होती है। इसलिए नई ज्योति बनाकर कलावे की फिर से प्रज्वलित करें। दोस्तों, नवरात्रों में अखंड ज्योति जलाने का जितना बड़ा महत्व माना गया है उतना ही बड़ा इसे साफ सुथरे तरीके से जलाए रखना ही बहुत बड़ी चुनौती माना जाता है। और कई लोग तो केवल अखंड ज्योति जलाते हैं और फिर उसे भूल जाते हैं, तो यह ज्यादा बुरा माना जाता है। इसलिए अगर आपने अखंड ज्योति जलाने का संकल्प लिया है तो उसे श्रद्धा और सावधानी के साथ प्रज्वलित करें, अन्यथा देवी नाराज हो जाती है और आप पर कोई न कोई संकट आ सकता है। और इसके अलावा अखंड ज्योति को कभी भी घर में अकेला ना छोड़ें।
या फिर घर बंद करके बाहर ना जाएं। कोई न कोई सदस्य घर में अवश्य रहना चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं वो महत्वपूर्ण कारण जिस कारण नवरात्रों में माँ की अखंड ज्योति घर घर में क्यों जलाई जाती है, जिसके जानने के कारण आप भी अपने घर में अखंड ज्योति जरूर जलाएंगे। दोस्तों, शास्त्र और ज्योतिष में माना जाता है कि नवरात्रों में माँ की अखंड ज्योति प्रज्वलित करने से शनि का प्रकोप समाप्त हो जाता है और घर के सभी सदस्यों पर माँ की कृपा बनी रहती है और घर के हर सदस्यों पर माँ का आशीर्वाद बना रहता है और उनके बिगड़े कार्य भी बनने लगते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है। और अखंड ज्योति प्रज्वलित करके भी आप रोग और बीमारियों से दूर होते हैं। घर में खुशहाली आती है, नेगेटिविटी घर में प्रवेश नहीं करती। सकार आपको बता दें कि घर में अखंड दीपक की लो बहुत ही मायने रखती है। इसे इस तरह से प्रज्वलित करें कि उसकी ताप यानी कि लो का प्रकाश 4 अंगुल तक चारों तरफ दिखाई दे। जितना प्रकाश होगा उतना ही आपका भाग्य उदय होगा और आपके जीवन में मुश्किलें भी दूर होंगी। तो माँ का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय माता दी। तो आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो आप अपनों के ग्रुप में शेयर जरूर करें। और अब माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती आपके सभी कार्य पूर्ण करें, इसी प्रार्थना के साथ मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय माता दी।